तो बेसिकली आप चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें ये मेन फोकस करेंगे टर्म्स के ऊपर। चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन है। पहला रहेगा कंसंट्रेशन टर्म्स एंड सॉल्यूशन, ये आपने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर है, मोल कंसेप्ट के अंदर है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे यहाँ पर। अगला टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। एक होता है राउल्ट्स लॉ, सॉल्यूशन कैन बी कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। एक होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें 4 प्रॉपर्टी पढ़ना होता है, ये मेन टॉपिक है चैप्टर का। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक डेल्टा टीबी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ को बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एक पाई होता है सिंबल ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई होता है सिंबल ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। एक होता है प्रॉपर्टीज, ये होते हैं नॉर्मल प्रॉपर्टीज, एक होता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं वांट ऑफ फैक्टर आई को। और एक टॉपिक है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन सॉल्यूशंस, वो आता है अंडर हेडिंग हेनरीज लॉ। ये हमारा सिलेबस होगा इस चैप्टर के लिए, जिसको हमको पढ़ना है टॉपिक वाइज 1 by 1 करके। ठीक, तो पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म्स। पहला हेडिंग होगा हम लोग का यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स एंड सॉल्यूशंस। ये आपने पढ़ा है क्लास 11th में, बट फिर भी एक बार रिवाइज कराता हूँ सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को, बिकॉज यहाँ पे जब क्वेश्चन करोगे यहाँ पर हमारा मेन फोकस होता है ऑन द कंसंट्रेशन टर्म कॉल मोलैलिटी। एक टर्म आएगा मोलैलिटी, दैट इज मेन फोकस इन कंसंट्रेशन टर्म्स। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होंगे यहाँ पे, पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर क्या है, सॉल्यूशन का परसेंटेज स्ट्रेंथ। इसका 3 टाइप का आएगा इसमें। पहला होता है परसेंटेज बाय वेट, पीरियड परसेंटेज W by W। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर हमारा सॉल्यूशन का वेट होगा 100 ग्राम, इफ द सॉल्यूशन का वेट होगा हमारा 100 ग्राम, उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट होते हैं उसको बोलते हैं परसेंटेज बाय वेट। मीनिंग क्या होगा, weight of solute in grams upon weight of solution in grams इंटू करोगे 100। ये इसका मीनिंग होता है कि अगर सिंपल हम बोलेंगे सॉल्यूशन का वेट होगा 100 ग्राम, उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज बाय वेट, पीरियड परसेंटेज W by W। सेकंड रहेगा इसमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, पीरियड परसेंटेज W by V। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा 100 ml, दैट कंटेन हाउ मेनी ग्राम सॉल्यूट, तो ये होगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, इनटू करेंगे इसको 100। ये होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। मीनिंग क्या है, अगर हमारा सॉल्यूशन का वेट होगा 100 ग्राम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा 100 ml, दैट इज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। थर्ड आता है इसमें परसेंटेज बाय वॉल्यूम, पीरियड परसेंटेज V by V। ये कब यूज होता है, फॉर लिक्विड सॉल्वेंट सॉल्यूट्स। एग्जांपल हुआ इसमें लाइक वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अगर आपका लिक्विड सॉल्यूट होगा लाइक इथाइल अल्कोहल, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, ये सब क्या होते हैं लिक्विड सॉल्यूट्स। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। अगर कुछ मेंशन नहीं होता है तीनों में से, कौन सा कुछ भी मेंशन नहीं है, इफ नथिंग इज मेंशन, नथिंग इज मेंशन, तो क्या लेते हैं फर्स्ट वाला, नथिंग मेंशन, देन टेक परसेंटेज वेट बाय वेट। अगर सिंपल क्वेश्चन दिया कि सॉल्यूशन कंटेन दिस मच परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट और मेंशन नहीं है कि कौन सा परसेंटेज है, तो क्या करेंगे उस केस में, इन दैट केस इट विल बी टेकन एज अ परसेंटेज वेट बाय वेट। ये कॉमन पॉइंट होता है इसके लिए।
लिख दिया। आयुष लेट हो गए आने में, आयुष आर्यन। अगला आता है स्ट्रेंथ इन पार्ट्स पर मिलियन, स्ट्रेंथ इन पीपीएम और पार्ट्स पर मिलियन, और एक होता है पार्ट्स पर बिलियन एंड पीपीबी। पीपीबी क्या होता है? पार्ट्स पर बिलियन। ये नॉर्मली कब यूज होता है? ये यूज कब होते हैं? व्हेन सॉल्यूट्स हैव वेरी लो कंसंट्रेशन, दे आर यूज्ड फॉर वेरी लो कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूट्स। लाइक हम बोलते हैं वाटर के अंदर डिग्री ऑफ हार्डनेस, और इन द एयर डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स which are very small amounts but quite harmful type, तो वहां पर यूज होते हैं पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन को। तो स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है? क्वालिटेटिव स्ट्रेंथ इन पीपीएम, इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स into 10 to power 6. What is 1 million? 1 million will be taken 10 to power 6 ग्राम। अगर हमारा सॉल्यूशन का वेट होगा 10 to power 6 ग्राम, इट कंटेन हाउ मेनी ग्राम सॉल्यूट? उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ इन पार्ट्स पर मिलियन। फिर एक होता है पार्ट्स पर बिलियन, स्ट्रेंथ इन पीपीबी, ये होता है पार्ट्स पर बिलियन, मींस वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 10 टू पावर 9। कितना होता है? 1 बिलियन 10 टू पावर 9 ग्राम होगा। ग्राम में लेंगे तो कि अगर आपका सॉल्यूट का अमाउंट होगा ग्राम्स के अंदर 1 मिलियन बिलियन ग्राम, दैट हैव हाउ मेनी ग्राम सॉल्यूट, उसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। एक आपका आता है स्ट्रेंथ, आता है ऐसे हम बोलते हैं इसको मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? ये आइडिया है कि नहीं? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? बहुत कॉमन टर्म है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सिंपल टेकन काई एक्स लिख लो यहाँ पे, ये होगा मोल्स ऑफ ए गिवन सब्सटेंस, गिवन सब्सटेंस बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। अगर आपका सॉल्यूशन दिया होता है तो क्या होगा? सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होगा। देखो जितना इस चैप्टर में हम जब यूज करेंगे टर्म ए, सारा टर्म ए का होगा सॉल्वेंट के लिए, सारा टर्म बी का होगा सॉल्यूट के लिए। इस चैप्टर में बार बार हमें यूज करना पड़ेगा ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो जो भी हम लिखते हैं ए, ये होगा सब सॉल्वेंट के लिए लेंगे यहाँ पे सारे टर्म्स। जहां लिखते हैं बी टर्म्स, दे आर फॉर द सॉल्यूट। जैसे अगर हम लिखते हैं व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी, कितना होगा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हाउ टू फाइंड मोल्स? ये तो क्लियर होगा ना। मोल्स कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मोलर वेट। ऐसे व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट? तो Na अपॉन टोटल मोल, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो यहां से हम क्या लिखते हैं? रिलेशन लिखेंगे द सम टोटल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। किसी भी केस में द सम टोटल ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट विल बी इक्वल टू 1। लिख दिया। मोल्स निकालना आता है ना, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स? तो वेट अपॉन मोलर वेट विल बी नंबर ऑफ मोल्स। पहले सारे फॉर्मूला देता हूं, फिर वी कैन टेक सम क्वेश्चन प्रैक्टिस। लिखा पूरा यहां तक? यस।
मोल फ्रैक्शन देखो कोई भी यहाँ पे क्या होता है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको दो कंपोनेंट होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट, उसी का हम ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर। बाकी अगर 3 कंपोनेंट होंगे, 4 कंपोनेंट होंगे, तो जितने भी कंपोनेंट होंगे सबके लिए रिलेशन आएंगे सेम टाइप का। हाउ टू फाइंड मोल फ्रैक्शन, तो मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस कैन गिव द मोल फ्रैक्शन। आपका जो अगला टर्म आता है वो होता है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, कैपिटल M सिंबल लेंगे, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। हाउ टू फाइंड मोल ऑफ सॉल्यूट, ये होगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट सॉल्यूट वॉल्यूम इन लीटर्स। वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर आपका वॉल्यूम मिलता है ml में तो क्या लिखेंगे, इफ वॉल्यूम इज इन ml हाउ टू मेक इट लीटर, डिवाइड बाय 1000, तो इनटू कर दोगे यहाँ पे ऊपर आके 1000, इनटू कर दोगे ऊपर आके 1000, और एक फॉर्मूला होता है 10 dx अपॉन मोलर वेट। ये सब हमारे रिलेशंस काम आएंगे किसके लिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूशन मोलरिटी। यहां पर क्या होगा, इन सब टर्म्स में WB क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, MB क्या है, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो सारा B का है सॉल्यूट के लिए, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम तो वॉल्यूम, D होगा यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर मिलीलीटर, और D हो गया, और X क्या होगा यहाँ पे बोलते हैं परसेंटेज बाय वेट, इट इज परसेंटेज W बाय W, इट इज परसेंटेज बाय वेट, और W बाय W परसेंटेज बोलते हैं इसको, ठीक। बाकी खत्म हो गया, D हो गया, X हो गया, खत्म। एक्चुअली ये रिलेशन और ये रिलेशन सेम होती हैं, ये दोनों सेम रिलेशन होते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं होता है। अगर इसे में क्वेश्चन दिया है सपोज कि एक लिखा है एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स लेट्स से 40% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट एंड सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml, निकालना क्या है इसका मोलरिटी। तो हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन मोलरिटी बाय दिस फॉर्मूला, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा अपने डायरेक्टली क्या होगा, मोलरिटी 10 dx, D होगा 1.4, X है 40, मोलर वेट 98 फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। आंसर पता चल जाएगा 5.7 m आता है। m मोल्स पर लीटर लिखते हैं या सिंपल m लिखते हैं, और 5.7 मोल्स पर लीटर, दोनों तरीके हैं लिखने के लिए। अगर फॉर्मूला भूल जाएगा तो ये तो आपका हुआ एंट्रेंस के लिए, स्कूल के लिए थोड़ा सा राइट इलाबोरेट, स्कूल के एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा तो बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो क्या लिखोगे बोर्ड एग्जाम के लिए, लेट द वेट ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन 100 ग्राम, क्योंकि आपको दिया है मास परसेंटेज, तो हम अज्यूम करते हैं कि लेट द वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। तो व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, 40 ग्राम, यही मीनिंग होता है वेट परसेंटेज का। हमें क्या चाहिए था, वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया, और क्या रिक्वायर्ड है, मोलर वेट पता है फॉर्मूला से, वॉल्यूम चाहिए, तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट बाय डेंसिटी आपको देगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे कितना दिया है वेट सॉल्यूशन का, यहाँ पे 100 ग्राम, कितना डेंसिटी था सॉल्यूशन में 1.4 ग्राम पर ml, तो ये होगा वॉल्यूम ml में। एंड व्हाट इज मोलरिटी, वेट ऑफ सॉल्यूट WB 40 अपॉन मोलर वेट 98, कितना वॉल्यूम दिया सॉल्यूशन का 100 बाई 1.4 ml में है, हाउ टू मेक लीटर, इनटू करो 1000। तो अगर आप फॉर्मूला चेक करना चाहेंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल, क्या बचेगा 10 dx अपॉन मोलर वेट, मतलब दोनों सेम ही हमारे आंसर है। ये हमारा डायरेक्ट अप्रोच होता है फॉर्मूले के लिए, और ये थोड़ा सा इलाबोरेट लिखते हैं। अगर क्वेश्चन आता है स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के लिए, तो फॉर बोर्ड राइट दिस वे, ऑब्जेक्टिव है ऐसे कर लीजिए आराम से। अगर फॉर्मूला भूल जाएगा तो ऐसे कर लीजिए दोनों केस में।
एक्चुअली आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा इसलिए मैं इसको स्पीड लेके जा रहा हूँ, फास्ट लेके जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी टॉपिक पढ़ चुने वाला है। इन क्लास 11 कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी नॉर्मेलिटी से पढ़ा हुआ आपने, बट थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि अभी किसी को भूल गया होगा थोड़ा बहुत, तो यू कैन जस्ट हैव रिकैप। लिखा पूरा यहाँ तक? तो ये हमारा टर्म होता है मोलरिटी। जो अगला टर्म यहाँ पर आता है नॉर्मेलिटी, थोड़ा उसको देख लेते हैं एक बार। नॉर्मेलिटी में क्या होता है? आपका जो अगला रिलेशन है वो होता है नॉर्मेलिटी। सिंबल टेकन इज कैपिटल एन। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। यहां लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। भाई कंट्रोल करना पड़ेगा तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, बाकी 7। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट? ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ई क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। और व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट कैन बी टेकन मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर वैल्यू। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर वैल्यू। अब ये एन फैक्टर क्या होता है थोड़ा बोल दूंगा उसके बारे में, इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो यहां से हमको और रिलेशन मिल जाता है। ई ये कितना इक्विवेलेंट वेट, और कहानी सेम ही है, जस्ट रिप्लेस इक्विवेलेंट वेट ई। ई यहां पर क्या होता है फॉर्मूले के अंदर? W भी होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, ई आपका M भी तो रहेगा मोलर वेट सॉल्यूट का, ये भी तो है ना फॉर्मूले के अंदर लिखा है MB के टर्म्स में। और यहाँ पे D और X हो गया। यहाँ पे एक तो लिखा है इक्विवेलेंट वेट। ई क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ये कितना होता है? मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर। ये एन फैक्टर क्या होता है थोड़ा समझाऊंगा उसके बारे में आपको मैं। यहाँ पे क्या हुआ फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो फॉर्मूले का पार्ट होता है क्या होता है? इट इज सेम एज मोलरिटी, इनटू कर दोगे एन फैक्टर वैल्यू, तो क्या देगा सॉल्यूशन का? नॉर्मेलिटी हो गया। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है नॉर्मेलिटी निकालने का, इस चैप्टर में नॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। ये नॉर्मेलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट कहां होती है? टाइट्रेशंस के अंदर है। इन टाइट्रेशंस ये हमारी टर्म नॉर्मेलिटी इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पर हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हुआ नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब ये एन फैक्टर क्या होता है थोड़ा देखते हैं। फॉर एसिड्स एन फैक्टर क्या होगा? यहाँ पे इसको लिखा हमने एन को एस एन फैक्टर। क्या होता है? इट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड और मींस ऑफ एसिड, और इट कैन बी टेकन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्लस आयंस पर मोल ऑफ द एसिड। जैसे एग्जांपल लिखेंगे आप यहाँ पे HCl सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4, H3PO3, H3PO2, H2CO3, H3BO3, H4P2O7, CH3COH. Can you tell for this compound and factor values? Yes. बताओ। अच्छा थोड़ा लिख लीजिए आराम से, जल्दबाजी नहीं करते हैं। एक्चुअली इस चैप्टर में हमारा नॉर्मेलिटीज होगा नहीं। इन लिक्विड सॉल्यूशंस वी डोंट रिक्वायर नॉर्मेलिटी। बस अगर आएगा तो क्या करोगे? आपको आंसर मोलरिटी निकालना आना चाहिए और एन फैक्टर आना चाहिए। मोलरिटी इनटू एन फैक्टर कर दोगे, देन फॉर सॉल्यूशन वी कैन गेट स्ट्रेट अवे नॉर्मेलिटी। कितना फैक्टर आएगा बताओ? H2SO4
लिखिए देला, लिख दिया? इसमें डाउट तो नहीं किसी में? देखो चलिए आपका सारा बोल रहा हूँ। देखो आपको टेंशन लेना नहीं है नॉर्मलिटी के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको चाहिए होते हैं, अगर आपको देखना भी है तो। जैसे ये हमारे कंपाउंड 3 दिए हैं पहले, H3PO4। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। व्हेन इट इज H3PO4, इसका क्या हुआ स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि all 3 H अटैच टू ऑक्सीजन एंड देन टू फास्फोरस थ्रू H। तो तीनों H क्या होंगे, रिप्लेसेबल होते हैं इस केस में। H3PO3 में क्या होता है, दे हैव वन pH बॉन्ड। pH बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट होता है। तो pH बॉन्ड का जो H होता है इट इज नॉट रिप्लेसेबल, केवल 2 H होंगे इसमें रिप्लेसेबल। और क्या होता है, व्हेन इट इज H3PO2, उसमें क्या होता है, ये हमारा H3PO2 में क्या होता है, 2 H होंगे pH बॉन्ड, दिस H इज नॉट रिप्लेसेबल। तो यहाँ पे क्या हुआ, फैक्टर 1 होता है खाली, ओनली 1 H इज रिप्लेसेबल। और ये है H4P2O7। यहाँ पे क्या होता है, इसमें होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड इन P block एलिमेंट। विल डिस्कस ऑल द स्ट्रक्चर्स वंस अगेन, डोंट वरी फॉर स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, ये है H4P2O7, इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 4 H होंगे अटैच टू ऑक्सीजन देन टू फास्फोरस, तो इट इज हैविंग एन फैक्टर वैल्यू 4। इसको क्या होता है, टेट्रा बेसिक बोलते हैं। क्या इसको होता है, टेट्रा बेसिक होता है, 4HN रिप्लेसेबल। ये क्या होता है, इसका नाम है बोरिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे मोनो बेसिक लुइस एसिड। क्या होता है, मोनोबेसिक लुइस एसिड। इट डज नॉट गिव इलेक्ट्रॉन पेयर H+ आयन। बोरोन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो बोरोन व्हेन बोरोन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। क्या होगा, एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। सो लुइस एसिड होता है। Got it? Yes. तो ये हुआ एसिड्स के लिए। अगर कहते हैं बेस में क्या फैक्टर आएगा, खाली आप 2 देखिए, एसिड बेस देख लीजिए, और आपको फिलहाल नहीं चाहिए बिकॉज अदरवाइज तो पूरा एक क्लास 2 क्लास रहते हैं समझाने में पूरे फैक्टर के लिए। अगला क्या आएगा इसमें, फॉर बेसिस व्हाट कैन बी फैक्टर वैल्यू, एसिडिटी ऑफ बेस और नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन पर मोल। एसिडिटी ऑफ बेस और नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस पर मोल। एग्जांपल देखो, लाइक NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कितना फैक्टर आएगा सब में, आपको इस चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशन में वी डोंट रिक्वायर नॉर्मलिटी मच, जस्ट इंट्रोडक्शन दे दिया है, इतना बहुत है इसके लिए। सबसे ज्यादा हमारी जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है वो आने वाली है, वो होती है मोलैलिटी। लिखा है था पूरा? Yes, sir. Yeah. अगला आपका जो टर्म है वो है मोलैलिटी, स्मॉल m। मोलैलिटी क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट in kg। So how to find moles of solute, it is weight of solute upon molar weight solute, and WA we can take weight of solvent in kg। सारा टर्म जो A का है वो सॉल्वेंट का होता है, तो WA क्या करेगा, डिनोट weight of solvent in kg। If in any case we take the weight of solvent in grams, तो क्या फॉर्मूला जाएगा इसमें, स्मॉल m सिंबल है मोलैलिटी का, WB
अपॉन MB। इफ आई टेक सपोज WA इन ग्राम्स, ये सॉल्वेंट का वेट ग्राम में लेने पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इंटू 1000, इंटू करोगे यहाँ पे 1000। और वी कैन टेक अदर रिलेशन ऑल्सो फॉर मोलैलिटी, ये कॉमन रिलेशन होती है। एक होता है रिलेशन ऑफ मोलैलिटी विद मोल फ्रैक्शन XB इंटू 1000 बाई XA इंटू MA, एक और रिलेशन है। और एक होता है 1000M बाई 1000D माइनस M इंटू MB। ये सब रिलेशंस काम आएंगे किसके लिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूशंस मोलैलिटी। डिफरेंट टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, क्या क्या होता है, थोड़ा देख लेते हैं। WB सब में दिया है, कॉमन टर्म लिखा है वेट ऑफ सॉल्यूट ही होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। MB क्या है, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। WA क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, फॉर्मूला में भी अकॉर्डिंगली अप्लाइड। MA क्या है, मोलर वेट सॉल्वेंट का, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ऑफ सॉल्वेंट। आगे टर्म है XB क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। XA क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। MA क्या होगा, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ऑलरेडी लिख दिया है। व्हाट इज कैपिटल M फॉर सॉल्यूशन, इट इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। D यहां पे हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml, इन ग्राम पर ml। हेलो, लिख दिया। Yes, sir. इसमें तो रिलेशन आपके होंगे कि ये रिलेशन कहाँ से लिखा हमने, ये तो सिंपल रिलेशन आप लिख रहे हैं डायरेक्टली है। ये रिलेशन का डेरिवेशन आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। सभी रिलेशन काम में आपको आने वाले हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे देखते हैं, जो पहला हम लिखते हैं रिलेशन ऑफ मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। रिलेशन ऑफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मे बी एक सॉल्वेंट और सॉल्यूट कुछ भी होता है। देखो यहाँ पर जो रिलेशन होता है इसको लिखिए मत, खाली देख लीजिए। व्हाट इज मोलैलिटी, एम का मीनिंग क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हमारा टारगेट होगा हमेशा इक्वेशन लाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन दिया होता है सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, जो भी देंगे यहाँ पे। लेट्स से सॉल्यूट कुछ भी लेंगे मोल फ्रैक्शन का। तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे एक अज्यूम करते हैं, लेट
द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। अगर टोटल मोल्स लेंगे 1 सॉल्यूशन का तो क्या होगा इस केस में, देन मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी सेम एज मोल फ्रैक्शन। अगर टोटल मोल ही 1 होगा तो क्या होगा, मोल विल बी सेम एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB। देन क्या लिखेंगे आगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट विल बी सेम एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। कितना हो जाएगा, XA। ध्यान रखना XA यहाँ पे क्या होता है, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 इन एनी केस। अगर हमें एक पता है तो सेकंड अपना जानते हैं लोग हैं, क्योंकि XA प्लस XB विल बी इक्वल टू 1। हमारा एक रिक्वायरमेंट था मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आपको मिल चुका है। हमारा सेकंड का रिक्वायरमेंट है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, इट इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू करोगे मोलर वेट। कितना है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सेम एज मोल फ्रैक्शन XA इनटू MA क्या होगा, मोलर वेट सॉल्वेंट का, तो क्या होगा ग्राम्स में। अब इसी को अप्लाई कर दिया, व्हाट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट XB, व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, इट इज XA इनटू MA, ग्राम्स में होगा, तो टेकन kg इनटू कर देंगे 1000। ये वो हमारा एक डेरिवेशन मोलैलिटी का रिलेशन मोल फ्रैक्शन से। अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हैज मोल फ्रैक्शन 0.1, then find the molality of solution कितना होगा, can you find answer? कितना जाएगा इसका मोलैलिटी का आंसर, 0.66 आएगा। मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का 0.1 और सॉल्वेंट कितना होगा, मोल फ्रैक्शन 0.9। एक्वस सॉल्यूशन है, तो व्हाट इज मोलर वेट सॉल्वेंट 18 इनटू करोगे यहाँ पे 1000, तो इट इज अराउंड 6.1 आंसर। The sum total of mole fraction of solute plus solvent is equal to 1, है ना, use that point। नहीं यार इतना, Yes, sir. आगे चले। Yes. Yes, sir. अगला आता है हमारे पास रिलेशन ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। ये भी क्वेश्चन है, ये काफी कॉमन क्वेश्चन पूछता है एंट्रेंस के अंदर कि आपको सॉल्यूशन का मोलैरिटी दिया है, फाइंड मोलैलिटी और वाइस वर्सा। रिलेशन ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। देखो अगर हमको अज्यूम करते हैं सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेट ए सॉल्यूशन गिवन टू अस, लेट ए सॉल्यूशन इज गिवन having molarity m, having molarity m, m आपको कैपिटल में मोलैरिटी। इसका मीनिंग क्या हुआ,
then if let the volume of solution is 1 liter or you can take 1000 ml, then what is moles of solute कितना होगा, कैपिटल M. by definition how we define molarity, क्या होता है molarity, moles of solute upon volume of solution in liters. If you take volume of solution 1 liter, then number of moles of solute is same as molarity. Then number of moles of solute is same as molarity if the volume of solution is 1 liter. Getting this point? तो हमारे यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको मिल गया और रिक्वायर्ड है वेट ऑफ सॉल्वेंट. तो यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट द वेट ऑफ सॉल्यूशन, योर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. आपका वॉल्यूम दिया है 1000 इंटू डी कर दोगे, ग्राम हो जाएगा. डी यहाँ पे है सॉल्यूशन का डेंसिटी ग्राम पर एमएल में. व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, योर मोल्स इनटू मोलर वेट. कितना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एम. एम बी क्या होगा, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में. व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये आपका हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट. कितना दिया है वेट ऑफ सॉल्यूशन, 1000 डी. कितना दिया है वेट ऑफ सॉल्यूट, m इंटू एम बी, ये वो ग्राम्स के अंदर. देन फॉर सॉल्यूशन व्हाट इज मोलैलिटी, देख लो फॉर्मूला आ जाएगा अपना यहाँ पे. मोल्स ऑफ सॉल्यूट एक था रिक्वायरमेंट, कैपिटल M. व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, सेकंड रिक्वायरमेंट था, वो 1000 D माइनस करोगे M इंटू एम बी. लेकिन ये क्या है, ये हमारा है सॉल्वेंट का वेट ग्राम्स में. हाउ टू कन्वर्ट टू केजी, तो इंटू करोगे यहाँ पे 1000. दैट द रिलेशन ऑफ द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी डेरिवेशन. एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है स्ट्रेट है कि मोलैरिटी दिया है, फाइंड मोलैलिटी, और उल्टा पूछ लेगा. तो यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड होगा, सोल्यूशन का हमको डेंसिटी रिक्वायर्ड होता है. देन इन सच केस फॉर सोल्यूशन वी रिक्वायर डेंसिटी. तो अगर आपको डेंसिटी पता होगा तो ये हम रिलेशन आराम से निकाल सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं. Yes, sir. चलिए तो ये हुआ रिलेशन ऑफ मोलैरिटी मोलैरिटी. इसमें एक टर्म और आता है, वो होता है फॉर्मेलिटी. अभी क्वेश्चन करेंगे सारे एक बार मिला के, सारे टर्म बोलते हैं एक बार में, फिर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं. वो एक टर्म और होता है फॉर्मेलिटी. फॉर्मेलिटी क्या होता है, ये यूज होता है आयनिक कंपाउंड के लिए. फॉर्मेलिटी it can be taken same as molarity for ionic compounds. कोई डिफरेंस नहीं है, आप डायरेक्ट समझ लेना. एक्चुअली होता क्या है, इन द फॉर्मूला फॉर्मेलिटी क्या होगा, हम यहाँ पे जो लिखते हैं ना WB सेम ही रहेगा टर्म. MB को क्या लिखते हैं, वॉल्यूम इन लीटर्स, अगर आपका होगा. तो यहाँ पे MB क्या होता है, MB को बोलते हैं फॉर्मेलिटी फॉर्मूले में ग्राम formula weight. Actually it is same as the molar weight, but for ionic compound क्या होता है, we use the word here gram formula weight. तो
टेंशन मत लीजिए, फॉर्मेलिटी का मीनिंग सेम होगा मोलरिटी, जस्ट आपको लिखना होता है ग्राम फॉर्मूला वेट, बट इट इज सेम एज मोलर वेट। एक्चुअली होता क्या है, फॉर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स एटम सब इकट्ठे रहते हैं तो वी यूज द टर्म मॉलिक्यूलर मास, बट क्या होता है कंपाउंड में क्या होता है, अगर सपोज आपको दिया है NaCl और आयनिक कंपाउंड्स, तो वहां पर क्या होता है कंपाउंड ब्रेक इनटू आयंस, आयंस में ब्रेक होता है कंपाउंड है, तो व्हेन द कंपाउंड ब्रेक इनटू आयंस द टर्म मोर अप्रोप्रिएट इज ग्राम फॉर्मूला वेट, अदरवाइज फॉर्मेलिटी इज नथिंग बट सेम एज मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, वी जस्ट यूज वर्ड फॉर्मेलिटी फॉर दिस टर्म। तो यहाँ पे एक टर्म आता है क्वेश्चन में, नीट पे क्वेश्चन ने पूछा था, लास्ट में आया था क्वेश्चन ये कि इन द डिफरेंट टर्म्स व्हिच टेम्परेचर व्हिच टर्म्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, कौन से टर्म्स होंगे यहाँ पे? देखो ये क्या होता है, सिंपली इसका जो तरीका होता है हाउ टू आइडेंटिफाई, दे इन्वॉल्व वॉल्यूम, बिकॉज क्या होता है वॉल्यूम और हीटिंग और कूलिंग इट कैन एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, तो द टर्म्स व्हिच इन्वॉल्व वॉल्यूम विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या क्या आएगा इसमें? मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मींस जहां भी वॉल्यूम दिखेगा you can use the word here, they are temperature dependent। जहां पे वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होता है those term will be temperature independent। तो कौन सा है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स? इंडिपेंडेंट टर्म्स क्या क्या होंगे यहाँ पे? मीन्स दे डू नॉट इन्वॉल्व वॉल्यूम एट एनी स्टेज, दैट टर्म्स विल बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जैसे एग्जांपल देगा इसमें रहेगा मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, ppm स्ट्रेंथ, ppb स्ट्रेंथ। यहाँ पे आपका जहां पर भी क्या हाँ मोल फ्रैक्शन दिया, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, स्ट्रेंथ इन पार्ट्स पर मिलियन, स्ट्रेंथ इन पार्ट्स पर बिलियन। ये टर्म क्या होता है? दे डू नॉट इन्वॉल्व वॉल्यूम, तो दिस टर्म्स विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंट, दिस टर्म्स विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंट। Yes, sir. ठीक, अब थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं टॉपिक के ऊपर है। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, अगर हम लेकर सॉल्यूशन मिक्सर लेते हैं तो मिक्सर में पड़ेगा नहीं, वैसे कोई रिक्वायरमेंट है आपके? एक क्वेश्चन करते हैं चलिए, थोड़ा सा क्वेश्चन दिया है, एन एक्व सॉल्यूशन कंटेन्स 60% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट, सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.6 ग्राम पर ml। निकालना क्या है? फाइंड मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी and mole fraction of solute।
हो गया आंसर? Molarity. सारे निकालो सर, एक फाइंड ऑल देन वी डिस्कस इट एट अ टाइम. यू कैन ब्रेक द क्वेश्चन इनटू पार्ट्स, देन यू कैन सॉल्व. इजी वो करना उससे. चलिए आपको मैं क्वेश्चन समझाता है वाला. नहीं तो देखो क्वेश्चन को ब्रेक कर लीजिए. इसमें हमें चार टर्म निकालनी है. बेटर होगा यू कैन ब्रेक द क्वेश्चन इनटू पार्ट्स. पहले क्या दिया है हमको? दिया है परसेंटेज वेट दिया है. इसका मीनिंग क्या? लेट द वेट ऑफ सॉल्यूशन. देखो इफ यू टेक ना 10 ds पर मोलर वेट वी कैन फाइंड इजीली दीस टू टर्म्स, बट इसमें फिर से आपको जाना पड़ेगा निकालने के लिए. तो बेटर ऐसे कर लीजिए. लेट द वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम. देन व्हाट द वेट ऑफ सॉल्यूट, that is WB ऊपर जाएगा 60 ग्राम. then what is the weight of solvent for molarity चाहिए आपको यहाँ पे 40 ग्राम. this minus this is 40 ग्राम. फिर क्या आपको रिकॉर्ड होगा इसमें? what the weight volume of solution, weight upon density. weight आपको दिया है 100 by 1.6 कर दोगे. this become ml. इट इज वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन. तो हो गया सारा. अब क्या करना है? आपको निकालना है पहले मोलरिटी. तो वेट ऑफ सॉल्यूट 60, मोलर वेट 98, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 बाई 1.6 into 1000, दैट इज 10 ds पर मोलर वेट. सेम हो गया ना फॉर्मूला. कितना आंसर आ रहा है इसका मोलरिटी का? So 9.9 grams. 9.9. ओके 9.9 आ गया. राइट यूनिट एम. यूनिट को लिखना जरूरी है बिकॉज स्कूल एग्जाम में नहीं लिखोगे यूनिट. स्कूल वाले मार्क्स काट लेते हैं. यूनिट लिखा है इसमें तो लिखोगे एम होगा मोलर. व्हाट इज नॉर्मेलिटी? मोलरिटी इनटू एन फैक्टर कर दोगे. एसिड आपका दिया है डाइबेसिक है जिसमें दो एच होंगे रिप्लेसेबल. तो कितना आएगा नॉर्मेलिटी? यहाँ पे मोलरिटी इनटू 2 कर दोगे. कितना जाएगा? अब आता है मोलरिटी कितना है सॉल्यूशन है. तो वेट ऑफ सॉल्यूट सेम रिलेशन है. वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर वेट सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट. अगर आपका केजी में रिकॉर्ड होता है ना इसमें तो कितना दिया है वेट ऑफ सॉल्यूट 60 अपॉन 98. कितना सॉल्वेंट है 40 ग्राम. ग्राम में है. हाउ टू टेक इन किलोग्राम. इनटू कर दोगे 1000. हो गया. अगला पॉइंट क्या होगा इसमें? ये होगा मोलरिटी. अगला है मोल फ्रैक्शन. हाउ टू फाइंड मोल फ्रैक्शन? ये होगा मोल्स अपॉन टोटल मोल्स. तो मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन मोल्स ऑफ एसिड प्लस सॉल्वेंट क्या है? वाटर. एक्वा सॉल्यूशन लिखा है. तो कितना आएगा मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 60 अपॉन 98. 60 अपॉन 98 प्लस सॉल्वेंट क्या है? वाटर. इसका मोलर वेट 14 अपॉन 18 कर दोगे. ये आपका जाएगा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन. गॉट इट? मैंने कैलकुलेशन नहीं किया आपके लिए, छोड़ दिए हैं. आप करते रहेंगे एंड कीप ऑन डूइंग और गेटिंग द आंसर्स. बट अप्रोच समझ लीजिए क्वेश्चन का कैसे करना होता है. लिख दिया. कैलकुलेशन आप कर लीजिए आराम से, हो जाएगा. कोई डिफिकल्ट नहीं कैलकुलेशन. तो
अगला क्वेश्चन, ये सर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है, लिखिए एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 20% इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल बाई वॉल्यूम, आपको निकालना क्या है, फाइंड मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन सॉल्यूशन हैव डेंसिटी 0.96 ग्राम पर ml, सॉल्यूशन हैव डेंसिटी 0.96 ग्राम पर ml, निकालना क्या है, फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये अगला क्वेश्चन है। हो गया? Sir, हाँ जी, निकालो, आपको निकालना इसका आंसर है। जिसका है दे कैन स्पीक आउट ना, इसमें कि एक बच्चा बोलना आंसर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमेंट क्लास ना, शुड ऑल स्पीक आउट, जो आपका निकल रहा है बताइए इसमें सही है गलत है वो लोग चाहिए ना, ट्राई तो करना चाहिए। sir, 5.3 के आसपास। नहीं नहीं नहीं, Molarity 4.1, molarity 5.3। कितना है मोलैरिटी 4.1, और मोलैरिटी 5.3। ना, सर मोलैरिटी 3.4, मोलैरिटी 4.3। हाँ ये ठीक आंसर है। देखो इजी, आपको इसमें करना क्या, आपको दिया वॉल्यूम परसेंटेज, तो क्या लेंगे, अगर हम लेते हैं लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml, तो कितना होगा इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दैट इज इथाइल अल्कोहल, कितना होगा, इथेनॉल आपका सॉल्यूट यहाँ पे 20 ml, और व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर सॉल्वेंट दैट इज 80 ml। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा आप लेंगे यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन, क्या लेते हैं कि फॉर वाटर
क्या होता है, डेंसिटी कैन बी टेकन नियरली 1 ग्राम पर ml, ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज वेट ऑफ वाटर, दैट इज सॉल्वेंट, become 80 ग्राम। व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, कितना हो जाएगा 96 ग्राम। बॉइलिंग दिया था 100 ml, सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 0.96 ग्राम पर ml, है ना। तो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा इस केस में, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट 16 ग्राम। ठीक, अब क्या निकालना हमको उसके बाद में, व्हाट इज मोलरिटी, तो वेट ऑफ सॉल्यूट 16 ग्राम, मोलर वेट 46, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml टेकन लीटर्स, तो ये आपका आएगा 3.48। व्हाट इज मोलरिटी 16 पर, इधर सेम रहेगा 46, यहाँ पे कितना सॉल्वेंट का वेट होगा 80 ग्राम इंटू 1000, ये आपका होगा 4.34 m और 4.34 मोल्स पर केजी। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा दोनों केस में लिखने के लिए। अगर आपने स्कूल में यूनिट लिखा तो स्कूल वाले मार्क्स काटने में बहुत उस्ताद होते हैं, जल्दी काट लेंगे। Got it? Yes, sir. Yes. चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द मोल्स ऑफ CH3OH in 5 liter of its 2 molar solution। 2 molar solution आपको दिया है, solution have density 0.96 ग्राम पर ml। सपोज solution have density 0.96 ग्राम पर ml, निकालो उसका आंसर कितना आएगा। Find the moles of CH3OH in 5 liter of its 2 molar solution. For solution we are given the density 0.96 gram per ml। Sir, 9.6.
9.6 शायद नहीं हुआ। -3. कितना? सर 9.02। 9.02 शायद ठीक है। यस 9.02 इज करेक्ट आंसर। देखो इसका मीनिंग आपको समझना पड़ता है। जब क्वेश्चन मिलता है ऐसा है तो आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना है पार्ट्स में, और जो क्वेश्चन का मीनिंग समझो कि मीनिंग क्या क्वेश्चन का है। यहाँ पे लिखा है 2 मोलल, इसका मीनिंग क्या होता है? 2 मोलल, आई कैन नॉट हियर। यहाँ लिखा है 2 मोलल, इसका मीनिंग होगा मीन्स 2 moles of CH3OH, or I can add 2 into 32 gram of CH, that is 64 gram CH3OH is present in 1000 gram of solvent। तो अगर हम देखते हैं what is the weight of solution, solute plus solvent। अगर आपका solute है 64 ग्राम तो कितना है solvent 1000 ग्राम, तो ये होगा 1064 ग्राम। अच्छा आपको यहाँ पे दिया है क्या क्वेश्चन में? यहाँ पे दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 5 लीटर, देन व्हाट द वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, कितना वॉल्यूम दिया है 5 लीटर मींस आई कैन ऐड 5000 ml क्योंकि यहाँ पे यूनिट है, इनटू 0.96, कितना हो जाएगा ये 4800 ग्राम। अगर हम देखो अब इसको लिंक कर सकते हैं कि अगर हमारा इतना सॉल्यूशन है, इफ 1064 ग्राम of solution contains how many CH3OH 2 moles, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हमारा सॉल्वेंट था 1000 ग्राम तो सॉल्यूट आपका कितना है 2 moles था, तो यहाँ पे दिया है 4800 ग्राम of solution contain how much CH3OH, तो ये आपका निकालना पड़ेगा कितना आएगा 2/1064 इंटू कर दोगे 4800 on solvent is coming 9.02 moles. That is the answer of this question. Bojila? Yes. Yes, sir. Okay. अगला क्वेश्चन। जो मैंने वेट ऑफ सॉल्यूशन को यूज कर दिया था। कोई नहीं, ध्यान रखो ऐसे क्वेश्चन करने के समय। एक्चुअली होता क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में कहीं पे पढ़ने में मिस्टेक कर दी या डाटा लेने में मिस्टेक हो जाती है, फिर क्या होता है देन आंसर विल नॉट बी कमिंग करेक्टली। तो एक्चुअली प्रैक्टिस का मीनिंग वही होता है कि प्रैक्टिस करने से आपको जो ऐसी गलती होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो थ्रू प्रैक्टिस इट कैन रिमूव इजीली। अगला क्वेश्चन लिखा पूरा ही वाला? Yes. Yes, sir. अगला क्वेश्चन दिया है, ये सब क्वेश्चन में लास्ट में किया था, देखते हैं इस बार कितने ठीक करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा है 3 मोलर सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, 3 मोलर Na2H2O3 सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, मींस एक्वा सॉल्यूशन, ये आपको गिवन है। आपको दिया है सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml, ये भी दिया है। निकालना क्या है, फाइंड, पहला बिट दिया है वेट ऑफ सॉल्यूट Na2H2O3 in
500 ml सॉल्यूशन। सेकेंड बिट है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉरी मोलैलिटी स्मॉल m। थर्ड बिट है मोलैलिटी ऑफ सोडियम आयंस एंड आल्सो मोलैलिटी ऑफ थायोसल्फेट आयंस। बिट फोर्थ दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2S2O3 इन सॉल्यूशन। चार बिट निकालना है। वेट ऑफ Na2S2, आई होप यू नो द रिक्वायर्ड एलिमेंट, एटॉमिक वेट्स पता है आपको, Na का 23, सल्फर का 32, O का तो पता होगा सबको 16। ये क्वेश्चन है। हो गया आंसर? सर मोल फ्रैक्शन लास्ट वाला सर। सर सॉल्यूट का वेट 474 ग्राम। क्वेश्चन पढ़ो पूरा, क्या दिया है। इन 500 ml सॉल्यूशन आंसर निकालना था ना, इसका हाफ आंसर आएगा जब बोले हैं। यस सर 237 का। यस यस सर। तो देन मोलैरिटी होगा 2.4। नहीं भाई, 3.024। मोलैलिटी आपका आएगा इसमें,
मोलैलिटी आपका आएगा इस क्वेश्चन के लिए 3.88 के आसपास आएगा। देखो क्वेश्चन को ब्रेक कर दो पहले, यहाँ पे मोलैलिटी दिया है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लेते हैं सपोज लेट द वॉल्यूम इज 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेवल 1 लीटर और 1000 ml, तो कितना आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 हो जाएगा उसमें, ठीक, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 होगा। देन व्हाट द वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, तो मोल्स इनटू मोलर वेट कर दोगे, मोलर वेट इज 158, कितना आएगा 474 ग्राम, ये तो है इतने ग्राम के अंदर। अभी हम और ले लेते हैं, व्हाट द वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में से 1250 ग्राम। व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, 1250 माइनस 474, कितना हो जाएगा इसका 776 ग्राम। इतना निकालो पहले, इतना कर लोगे फिर जो अगला पार्ट है क्वेश्चन में आपको शुरू करते हैं। पहला बिट क्या दिया है, वेट ऑफ Na2H2O3 कितना होगा इन 500 ml सॉल्यूशन, आपका दिया है वेट 1 लीटर में 474 ग्राम, तो कितना आएगा वॉल्यूम इन 500 ml सॉल्यूशन, इसका हाफ कर दोगे 474 इंटू 500 बाई 1000, कितना आएगा 100 करने से इसका वॉल्यूम 2 कितना होगा, निकाला इसने था 247 होगा ना, 37, हाँ 237 ग्राम हो जाएगा। ओके, एक बिट हो गया। अब आएगा सेकंड बिट पे, व्हाट इज मोलैलिटी, तो मोलैलिटी के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है हमको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट 776 ग्राम में होता है, इनटू कर दो 1000, ये आपका एक था ना फॉर्मूला था डायरेक्टली 1000 m बाई 1000 d माइनस m इंटू m भी एक ही बात है, तो ये आपका जाएगा ऑन सॉल्विंग 3.88। अब आएगा मोलैलिटी ऑफ आयंस, व्हेन द कंपाउंड टेकन इज Na2H2O3, व्हेन दिस डिसोसिएट तो क्या देगा 2 मोल्स ऑफ Na प्लस 1 मोल ऑफ थायोसल्फेट आयंस। तो यहाँ पे अगर इसका 1 मोल है तो इसका अगर m मोल क्या देगा इसमें, आफ्टर कंप्लीट डिसोसिएशन ये 2m हो जाएगा और ये m हो जाएगा, तो व्हाट इज मोलैलिटी ऑफ Na प्लस आयंस 2m, दैट इज 2 into 3.88, एंड व्हाट इज मोलैलिटी ऑफ H2O3 थायोसल्फेट आयंस बराबर m ही रहेगा 3.88 m। अब आते हैं लास्ट बिट में सॉल्वेंट का सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 है, तो 3 प्लस 776 सॉल्वेंट का मोल्स वेट है अपॉन मोलर वेट होगा, लिखा ना एक्वा सॉल्यूशन, सॉल्वेंट वाटर होगा, इससे हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट Na2H2O3 इन सॉल्यूशन।